Hello students, Jai Hind everyone. I hope all are fine. Chapter 3rd in Geography, Our Changing Earth. अब इस चैप्टर में हम जो अर्थ का चेंज है वो कैसे होता है वो डिस्क्राइब करेंगे. बट आपने प्रीवियस चैप्टर में इसमें एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा और आपने इसमें अर्थ की लेयर्स के बारे में, रॉक्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स कौन कौन सी है वो डिस्कस की थी. तो यू नो डैट आवर प्लानट अर्थ इज़ अ नियरली स्फेरिक प्लानट विच इज़ रोटिंग ऑन इट एक्सिस. जो हमारा अर्थ है वो अपनी एक एक्सिस पर रोटेट करता है. ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के चारों ओर. अर्थ मूवमेंट्स, अब इसमें हम पढ़ेंगे अर्थ की जो मूवमेंट्स हैं वो कैसे होती है. अब आपके माइंड में मूवमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू बेसिक टू फोर्सेस. तो ये जो है टू फोर्स है, इसके किस कारण से जो ये मूवमेंट होती है, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स. अब एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स क्या है, फर्स्टली तो पहले हम यही जान लेते हैं. तो एंडो जो है आपका, एंडो और एक्सो, एक्सो तो इसमें क्या है, इसमें ये वर्ड लगा है जेनिक, और ये जो है आपका लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है. ये आपका जेनिक से ओरिजिन हुआ है और जिसका मीन्स है, जिसका एंडो का मीन्स क्या है आपका और एक्सो का मीन्स क्या है. तो एंडो का मतलब है बेटा आपका इनसाइड और एक्सो का मतलब है आउटसाइड. ओके, तो आपके एंडो में कौन सी फोर्सेज आ जाएंगी, आपकी एंडो में फोर्सेज आ जाएंगी अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आ जाएंगे आपके, इसमें वोल्केनो आ जाएगा. अर्थक्वेक आपने पढ़ा जिसमें एकदम से अर्थ पृथ्वी को हिला देते हैं, जिसके कारण से डिजास्टर आ जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है. और इसमें आपका एक्सो में, एंडो में तो आपका अर्थक्वेक वोल्केनो भी आ जाएगा, वोल्केनो भी आपका इसमें ही आएगा. और एक्सोजेनिक में आपका आ जाएगा जो आपकी फ्लड वगैरह हैं, जो उसमें आपकी फ्लड वगैरह हैं वो आपकी एक्सो में आ जाएंगी. वाटर, वेव्स, आइस, विंड, ये सब आपकी एक्सोजेनिक में आ जाएंगी. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ. पहले तो हम इसमें एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में जान लेते हैं. तो एक्सोजेनिक फोर्स रेफर्स टू एक्सटर्नल प्रोसेस एंड द फिनोमेना दैट अक्कर ऑन और अबाउट द अर्थ सरफेस. अब देखो, आपने प्रीवियस चैप्टर में जो पढ़ा था कि जो अर्थ में से वोल्केनो बाहर निकलता है वो एक्सोजेनिक, जो वोल्केनो बाहर निकल रहा है, जो आपने इसमें पढ़ा था रॉक्स वाले में, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, है ना. तो जो अर्थ सरफेस से बाहर निकल रहा है वो एक्सोजेनिक फोर्सेस कहलाएगा. वेदरिंग इफेक्ट्स एंड इरोजन आर द एक्सोजेनिक प्रोसेस. ये जो आपका वेदरिंग इफेक्ट्स है और इरोजन है, ये कौन सी उसमें आ जाएगा प्रोसेस में, एक्सोजेनिक प्रोसेस में आ जाएगा. और एंडोजेनिक फोर्स क्या है, द टर्म एक्सोजेनिक रेफर्स टू इंटरनल प्रोसेस एंड द फिनोमेना दैट अक्कर बीनीथ द अर्थ सरफेस. जो अर्थ सरफेस के नीचे हो रहा है उसको एंडोजेनिक, और जो अर्थ सरफेस के ऊपर हो रहा है इट इज़ द एक्सोजेनिक फोर्स. और एनी अदर क्रिस्टल बॉडीज, और किसी भी क्रिस्टल बॉडीज में हो रहा है वो भी एंडोजेनिक फोर्स कहलाएगी. अर्थक्वेक एंड द वोल्केनोज आर द एंडोजेनिक प्रोसेस. जो आपका अर्थक्वेक और वोल्केनो है ये आपका एंडोजेनिक फोर्सेस में आ जाएगा. ओके, तो इसमें हम वन बाय वन इन चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, जो अर्थक्वेक क्या है, वोल्केनो क्या है, ये सब चीज़ें. तो फर्स्टली तो हमें इसमें यही जानना था कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक क्या है. तो हमने क्या पढ़ा कि एंडोजेनिक फोर्स वो होती है जो इंटरनल प्रोसेस होती है, और एक्सोजेनिक प्रोसेस वो है जो एक्सटर्नल होती है, बाहर की साइड होती है, अबाउट द अर्थ सरफेस. और ये वाली जो है बीनीथ द अर्थ सरफेस, सरफेस के अंदर वाली एंडोजेनिक और सरफेस के बाहर वाली एक्सोजेनिक कहलाती है. ओके, तो हम अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका, वोल्केनो, कि वोल्केनो क्या है. अर्थक्वेक्स. अब ये अर्थक्वेक जो है
वैन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट हमारी मूव करने लगती है। अब लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है, ये जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये अलग अलग प्लेट्स होती हैं इस तरह से। अभी कोई छोटी छोटी प्लेट तो होती नहीं है, जो हमारी ये पूरी प्लेट्स होती हैं लैंड की, बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं। और ये किस यहाँ पे जो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, प्लेट्स में जो क्रैक्स आ जाते हैं, और ये प्लेट जो है ये हमारी इसके नीचे क्या है, किसके ऊपर ये तैरती रहती है, कोई पानी के ऊपर तो तैरती नहीं है। क्या होता है हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे, मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा होता है। अगर ये बाहर इरप्ट हो जाता है तो आपने पढ़ा है वोल्केनो वगैरह की कंडीशन जो होती है। अब जब ये मोल्टन मैग्मा के कारण इसके ऊपर ये मूव करती रहती है लिथोस्फेरिक प्लेट, इसके कारण ये अर्थक्वेक होता है। अब प्लेट्स जब मूव करेंगी तो वाइब्रेशन होगा, है ना। प्लेट्स जब मूव करेंगी तो वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होगा तो डिस्ट्रक्शन होगा। तो और ये जब ये वाइब्रेशन होता है तो उसके कारण ये अर्थक्वेक वाली प्रॉब्लम आती है। अब ये जो है इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं अभी। तो द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। अब जब ये वाइब्रेशन होगा तो ये किस पर होगा, पूरी अर्थ पर होगा। अब पूरी अर्थ पर कैसे, जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स में ये जब मूव करेंगी लिथोस्फेरिक प्लेट मोल्टन मैग्मा के ऊपर। अब जब एक इसका मेन पॉइंट जो जहाँ से ये फोकस जो वाला जो पॉइंट है, इसका एक मेन पॉइंट जहाँ से वाइब्रेट होता है और किस एक एरिया पे हो रहा है, और ये पूरा राउंड में कैसे घूमता है, अभी हम इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो एन अर्थक्वेक आल्सो नोन एज अ ट्रीमोर ऑफ द टेम्ब्लोर इज रिजल्ट ऑफ अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी अर्थ क्रस्ट। तो ये कैसा होता है, एकदम सडन होता है, अचानक से होता है, सडनली। ये जो है एग्जाम्पल जो है आपके वोल्केनो और द अर्थक्वेक इज द एग्जाम्पल ऑफ सडन फोर्स का है। देखिए इसमें आप जो है इसमें आप समझिए कि जैसे ये आपका एक पार्ट हो गया, ये आपका वन पार्ट हो गया, है ना। ये सपोज आपका ये नीचे वाला एक पॉइंट, एक हिस्सा ये हो गया, आपका एक पार्ट ये हो गया, और ये आपका नीचे का पार्ट हो गया 3D वाला पार्ट, है ना। तो जब ये यहाँ से जो ये इसका फोकस है, यहाँ से ये जो है क्रैक्स जो आई हुई हैं अर्थक्वेक्स वाली जो प्लेट्स हैं, इसको कहा गया है फोकस। एक पॉइंट से जब ये वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है, तो जहाँ से वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है अर्थक्वेक, इसको कहा गया है फोकस। ओके, इसको क्या कहा गया है बेटा, फोकस। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक हैपन। अब क्या जहाँ से ये होता है, इट इज ओरिजिन द सिस्मिक एनर्जी, इसको क्या कहा गया है, सिस्मिक एनर्जी कहा गया है। और ये कौन से पार्ट पर जाके होता है, अब यहाँ से तो ये वाइब्रेट हो रहा है तो इसको फोकस कहा गया है। अब देखो जब यहाँ से वाइब्रेट होना स्टार्ट हुआ है और ये कहाँ पर हो रहा है, उस पॉइंट को कहा गया है एपिसेंटर, जिस पॉइंट पर ये अर्थक्वेक होगा। अब देखो जब ये अर्थक्वेक होगा तो कैसे होगा, इस तरह से मूव करेगा। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ है, सपोज यहाँ पर घर हैं बने हुए, यहाँ कोई ट्रीज़ वगैरह हैं, या कोई भी एरिया यहाँ पर डेवलप्ड है, तो सबको ही उससे क्या होगी, प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा एक लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और ये जो हमारे इसमें अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि अगर म्यांमार में अर्थक्वेक आया है ना, तो इंडिया में उसका जो है माइनर सा देखने को मिलेगा, बहुत कम माइनर सा लगेगा, वाइब्रेट होगा। तो ये जो अर्थक्वेक होता है ये कौन सी उसमें होता है, ये वेव्स की तरह होता है, ऐसे राउंड होता है कि सब अगर यहाँ से ये अर्थक्वेक हैपन हो रहा है तो उसका सबसे ज़्यादा जो डैमेज होगा, ग्रेटेस्ट डैमेज होगा इसका एपिसेंटर पर। लेकिन इसका जो सिस्मिक वेव्स हैं, जैसे ये सिस्मिक वेव्स जो हो रही हैं ये ऑल डायरेक्शन में, तो वहाँ पर तो कम होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट डैमेज होगा इसका एपिसेंटर पर। उसका मेन पॉइंट क्या है, इसका मेन है इसका फोकस, जहाँ से ये होता है। तो उसको क्या कहा गया है, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक्स हैपन, जहाँ से वो होगा उसको कहा गया है फोकस। और मेन डैमेज कहाँ होगा इसका, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट डिस्ट्रक्शन कहाँ पर होगा, वो होगा एपिसेंटर पर। ओके, अब इसमें नेक्स्ट है आपका वोल्केनो। अब अपने 2 फोर्सेस पढ़ी है, एक्सोजेनिक फोर्स और एंडोजेनिक फोर्स।
अब वोल्केनो जो है एंडोजेनिक फोर्स का है, जो अंदर होती है, इनसाइड। एंडो का भी हमने प्रीवियस बताया है, एंडोजेनिक फोर्स यानी कि इनसाइड जो फोर्सेस होती हैं। अ वोल्केनो इज एन द ओपनिंग और द ruptures in the planet surface or crust which allow hot molten rocks, ash and gases or escape from the below the surface। और ये कहाँ से होता है वोल्केनो? अर्थ की सरफेस से। प्रीवियस में भी हमने पढ़ा था कि जब अर्थ सरफेस से मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद ये जब कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो किस में चेंज होता है? इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है। लेकिन जब ये मोल्टन मैग्मा एकदम से इरप्ट होता है तो ये कैसा होता है? मोल्टन मैग्मा बहुत ज़्यादा हॉट होता है, गर्म होता है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो जाती हैं। और इसमें मोल्टन मैग्मा जो निकलता है उसके कारण से एसिड्स, गैस ये निकलती हैं अर्थ सरफेस से। द वर्ड वोल्केनो इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड वोल्केनो आफ्टर वोल्कन द रोमन गॉड ऑफ फायर। तो क्या इसको रोमन नेम क्या दिया गया? गॉड ऑफ फायर। देखिए अब इसमें आपको एक पिक्चर दिखाते हैं। इस तरह से ये मैग्मा, मोल्टन मैग्मा निकलता है अर्थ सरफेस से। ये जो है इसका ये पार्ट है मेन वेंट, जो जहाँ से ये ओपनिंग इसकी है, जहाँ से ये निकलता है, मेन वेंट को कहा गया है इसका ओपनिंग एरिया, है ना। और इसमें आपके पिक्चर्स में दिया गया है लावा जो निकलता है। कौन सा निकलता है? मोल्टन मैग्मा लावा निकलता है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा इरप्शन हो जाता है। ओके, और ये एग्जाम्पल है आपका एंडोजेनिक फोर्स का। ये इसमें है वेंट, ये इनसाइड हो रहा है आपका, तो इनसाइड का एग्जाम्पल है आपका वोल्केनो। इनसाइड यानी कि एंडोजेनिक, और एक्सोजेनिक जो आपका आउटसाइड से है। तो इसमें जो है अब आप इसमें पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कैसे ये गैसेस और ये ऐश निकल रही हैं। और आपने इसमें पढ़ा भी है कि क्या निकलता है इसमें? मोल्टन मैग्मा निकलता है। ये क्या हो गया? आपकी क्रस्ट हो गई, ये आपकी मेंटल हो गई, और नीचे वाला पार्ट आपका कोर होता है जो 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ है। और ये इसका पूरा चैम्बर हो गया। यहाँ से मोल्टन मैग्मा जब इरप्ट होता है तो जब ये लावा के रूप में बाहर निकलता है तो बहुत इसकी जो ये मैग्मा जो होता है बहुत गर्म होता है, जिसके कारण बहुत डिजास्टर हो जाती है। लोगों को बहुत ज़्यादा इसको सहन करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है। और ये एकदम सडनली होती है, अचानक से ये फोर्स होती है। ओके, नेक्स्ट है इसमें सेकंड अर्थक्वेक। अब ये अर्थक्वेक भी एग्जांपल है एंडोजेनिक फोर्स का। व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं मूव करती हैं। अब जो हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स कौन सी हैं कि ये जो हमारी प्लेट्स हैं इनके बीच में जो ये क्रैक्स आ जाते हैं, तो ये क्या होता है? अब नीचे हमारे क्या है? क्रस्ट के नीचे मोल्टन मैग्मा है। अब ये मोल्टन मैग्मा के कारण जो है, तो जब ये मोल्टन मैग्मा अर्थ क्रस्ट से बाहर निकलता है तो हमारा कौन सी डिजास्टर आती है? वोल्केनो।